Beyblade, Beyblade, let it rip. Fight नहीं, हम शुरू करें बैटल, हम स्पिन करें। डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा। Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम। तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन। Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें। Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. सुबासा! 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 कहाँ हो तुम? प्लीज हमें जवाब दो सुबासा। सुबासा! वक्त आ गया है, आखिरकार ए ब्लॉक फाइनल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बताओ हमारे अपोनेंट कैन गैन गैलेक्सी हमें किसी तरह से परेशान कर सकते हैं? हाँ क्लाउस, तुमने फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स को मिस किया था, इसीलिए तुम्हें नहीं पता। उनमें कुछ नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। कॉन्जन ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर के सामने वो टिक नहीं पाएंगे, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। वो हमारी जीत के बीच नहीं आ पाएंगे। ठीक है, पर हमें उन्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं एक पूरी और कंप्लीट विक्ट्री चाहता हूं। क्या तुम भूल गए सीटस जॉइंट स्पेशल मूव को उन्होंने ही तोड़ा था? मुझे लगता है ये तुम्हें याद होगा। उन्होंने ग्रैंड टिकालियन को तोड़ा था। कोई बात नहीं, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। और वैसे भी तुम्हें इस मुकाबले में मौका नहीं मिलने वाला है कॉन्जर्न। हम दोनों और क्लाउस इसका ख्याल रखेंगे। क्या ऐसा है मेरे दोस्त? इसका मतलब जो इटालियन सिटीजन्स मुझे लड़ते हुए देखने आए हैं, उन्हें मुझे बैटल करते हुए देखने का मौका नहीं मिलेगा। कृपया कुर्सी की पेटी बांध ले। स्वागत है कॉन्जर्न। इस बैटल के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, क्या फाइनल मैच के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? ये क्या बकवास है, बताओगे मुझे? मुझे माफ कर दीजिए सर। रिपोर्टर्स का कहना है कि उन्हें मास्टर कॉन्जर्न के कमेंट्स सीधे उन्हीं की जुबानी सुनने हैं, किसी और से नहीं। तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस इसे कहते हैं। अगर मेरे फैंस के लिए ये इंटरव्यू है तो कोई बात नहीं, पर वक्त नहीं। ठीक है सर, पर हमारे पास वक्त बहुत कम है। आपने जो अपने शेड्यूल का समय फ्रांस में बताया था उसे एडजस्ट करना है, हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो ठीक है, तुमने सुना उसने क्या कहा? बाकी सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अच्छा, हमेशा की तरह बिजी। हाँ, वो तो कॉन्जर्न फैमिली का वारिस है और इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, तो फिर बेब्लेड ही क्यों, हॉस्कॉच क्यों नहीं? क्या कहा? क्या ये आपके फैमिली बिजनेस को बढ़ाने का तरीका है? हाँ, सब बकवास है। हाँ, क्या कहा? बेब्लेड बहुत ही यूनिक है। जैसे कि आपको पता है, ये सारी दुनिया में मशहूर हो रहा है, यह बहुत ही पॉपुलर है। इसलिए मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को सबसे पहले जीतना चाहूंगा। मुझे लगता है यह किसी भी एथलीट का सबसे बड़ा अचीवमेंट और ऑनर होगा। इसी वजह से मैं बेब्लेड में शामिल हूं और मैं उसे जीतूंगा। आप चाहे तो ये सारी बात लिख सकते हैं। कॉन्जर्न एक कंपेटिटर की तरह मुझे सबसे बेस्ट बनना है और इसी वजह से बेब्लेड दुनिया भर में माना जाता है। प्लीज दोबारा ऐसे बेतुके सवाल मुझसे ना पूछें। पर रुकिए सर, एक और सवाल का जवाब दीजिए। बस बहुत हो चुका। कॉन्जर्न ने कहा है कि अब हम सब इन चीजों का ध्यान रखेंगे, समझे? अब से आप सारे सवाल हमसे पूछ सकते हैं। क्या? ये बात तो सबको पता है,
कि हम कॉन्जर्न फैमिली हर फील्ड में टॉप पर रहना चाहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स या एजुकेशन। सच तो यह है कि मैंने ये सब चीजें पहले से ही कर ली हैं। सिर्फ एक टॉप प्राइज जो मैंने अभी तक नहीं जीता वो है बेब्लेड। अब जाओ ग्रैंड सीचेस, उन्हें दिखा दो ग्रैंड कैप्रिकॉन क्लॉ ऑफ द स्टॉर्म फर्स्ट। Kumo White Seages! Special move, Seages Grand Fleet. Special move, Seages Grand Victor! Joint special move, Seages Grand Decalion! हाँ, इसी वजह से तुम्हें कॉन्जर्न का ट्विन जूल्स कहा जाता है। मेरे दूसरे वार से पहले ही तुम लोग जीत गए। वो तो वही है, तुम्हें पता है ना, जिसने हमारे टाइडल वेव को काट दिया था पिछली बार। किसने किया था? गैंग गैलेक्सी का मेंबर मासामुने। अगर तुम्हारा अटैक एक एक्स है जो उसके रास्ते में आने वाले सभी को चीर देता है, तो मासामुने का स्ट्राइकर एक शार्प लैंस है जो किसी भी पॉइंट को पियर्स कर सकता है। एक्स और लैंस, हाँ? ये तो बहुत मजेदार लगता है। हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम किस ऑर्डर में बैटल करते हैं। वो पियानो भी बहुत अच्छा बजाता है। उस परिवार का हिस्सा बनने के लिए तुम्हारे पास काफी स्किल्स होने चाहिए। वो बेब्लेड के ऑनर को मानता है, वो सब में बेस्ट रहना चाहता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीतना चाहता है। सुनकर अच्छा लगा कि वो हमारी तरह महसूस करता है। बेब्लेड सब कुछ है। हाँ, हम बेब्लेड की दुनिया में सबसे ऊपर खड़े होंगे, वो भी कॉन्जर्न के साथ। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम अगला मुकाबला जीत जाएंगे। हमें जीतना होगा, हम कॉन्जर्न को निराश नहीं कर सकते। Through the organization of the European Union, I have already captured the hearts of all of Europe's bladers. If I go to stand at the top of the Beyblade world, the Concern family businesses will make even more money. Starting with Europe, I will use the Beyblade network to open the door to a new era. That is how I have come to stand at the top of the heap. Winning is the only thing. That is the destiny of one born into the Concern family. In the end, Beyblade is nothing more than a way for me to conquer the world. सुबासा को लापता हुए आज 5 दिन हो गए हैं। मुझे सोचकर ही फिक्र हो रही है कि क्या होगा अगर डार्क पावर फिर से वाइल्ड होने लगे जबकि वो लापता है। हमारा करीबी दोस्त हियोमा अभी भी रायुगा को कांटेक्ट करने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है। ये हियोमा क्या है? पर रायुगा खतरनाक है। क्या आपको लगता है वो कभी भी हमारी मदद करेगा डैड? आखिरी मुकाबले का समय लगभग हो गया है, हमें इसे जल्दी से सुलझाना होगा, टाइम नहीं है। फिलहाल अभी के लिए तुम सबको इटली जाना होगा, जहां तुम सबका एक्सकैलिबर के साथ आखिरी मुकाबला होगा। और जैसे ही सुबासा मिलेगा हम उसे तुम्हारे पास भेज देंगे। पर डायरेक्टर, सब ठीक होगा। हाँ? सुबासा आएगा। क्या हमने अभी प्रॉमिस नहीं किया कि हम दुनिया में नंबर 1 बनेंगे? वो सब मुझे याद है, तो मुझे पता है कि वो आखिरी मुकाबले में जरूर पहुंचेगा। सच है। वैसे जैसे यू ने कहा है, सुबासा पर भरोसा रखो और अगले मुकाबले के लिए तैयार रहो। तो ठीक है, चलो मुकाबला जीतते हैं। हाँ। और बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ऐसा ही परफॉर्म करना।
वेलकम होम सर। आज की सारी मीटिंग्स खत्म हो गई, सही है? हमें बर्बाद हुए समय को भी कवर करना है। हाँ बिल्कुल, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। मुझे ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर दो, जल्दी। क्या? मैंने कहा मेरा बेब्लेड दे दो मुझे प्रैक्टिस करनी है। अभी करनी है सर? जब से आप फ्रांस से आए हैं आप दिन रात काम कर रहे हैं। क्या ये ठीक नहीं होगा सर कि आप प्रैक्टिस से पहले थोड़ा आराम कर लें? लोग उनके पीछे नहीं चलते जो अपने काम और रुचियों में आलसी होते हैं। एक अच्छे सम्राट को यह पता होना चाहिए। सही है, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। मेरे पास अभी आराम करने के लिए वक्त नहीं है। मुझे सबको अपनी ताकत दिखाकर उनका विश्वास हासिल करना है। ऐसे ही लोगों को जीता जा सकता है। वो, 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 वो। क्या बात है एंटोनियस, ये तुम्हें क्या हो गया बच्चे? जूलियन कॉन्जर्स, अब मेरे साथ मुकाबला करो। तुम्हारा नाम सुबासा है? बिल्कुल सही। मेरे साथ मुकाबला करो, अभी के अभी, चलो। मुझे नहीं पता था कि कंपटीशन के पहले सरप्राइज अटैक करना जापान के लोगों की स्टाइल है। मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। तैयार हो जाओ। ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर। ये क्या है? सही से करो। मैं चाहता हूं तुम रिवर्स रोटेशन का इस्तेमाल करो। क्या कहा तुमने? क्या हुआ? हाँ, तुम कर सकते हो, है ना? मैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन को फेस करना चाहता हूं, समझे? तो ये बात है, हाँ? मुझे गुस्सा दिलाकर तुम्हें बहुत पछतावा होगा सुबासा। हाँ, ये सही है। यही तो मैं देखना चाहता हूं मेरे दोस्त। हाँ, इतना ही है बस। Go Eagle! ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर। अब क्या? कॉन्जन! व्हील्स, सोफी, क्लाउस। तुम ठीक तो हो ना कॉन्जन? ये तो तुम्हारा अपोनेंट होने के काबिल भी नहीं। अगर तुम्हें डिस्ट्रॉयर से मुकाबला करना है तो पहले तुम्हें सीटस से लड़ना होगा, समझे तुम? हाँ। घुमा बाय सीटस! अब मैं हूँ टॉस, ब्लू सीटस। इसे हराते हैं सोफी। हाँ, चलो चले। मुझसे पंगा मत लो। You're getting in my way. Don't mess with me. मुझसे पंगा मत लो। मुझसे पंगा मत लो। ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे नहीं हारूंगा। मैं किसी से हार नहीं मानूंगा। सुना तुमने? मैं जीतूंगा। मैं जीतूंगा। तुम में से हर एक कोई गुम हो जाएगा हमेशा के लिए। खत्म कर दो, खत्म कर दो, रुकना मत, खत्म कर दो। ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बुरा साया। Just stop it! Stop it! This is... ये मेरी खुद की असली ताकत नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी ताकत को दुनिया के बेस्ट के सामने टेस्ट करना था। तुमने टेस्ट कहा? क्या तुम अभी भी अपने आप को धोखा दे रहे हो? हाँ, तुम्हें सबसे ज्यादा रिजल्ट्स चाहिए थे, याद है? तुम्हें सिर्फ जीतना था, है कि नहीं? इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ अपनी पावर दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझे? मुझे जीतना है तो सिर्फ सुबासा बनकर, सिर्फ मेरी ताकत का इस्तेमाल करके।
हम दोनों एक ही है। मैं तुम हूँ और तुम मैं, क्योंकि मैं दूसरा सुबासा हूँ जो तुमने बनाया है अपने दिल के एक काले हिस्से से, जो हर चीज को पाना और जीतना चाहता है हमारे लिए। नहीं, मैंने नहीं। अब बस भी करो, तुम्हें जीतना है, ठीक है? नहीं, असल में तुम डरते हो हारने से। हाँ? सबके दिल में एक काला साया होता है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। हमेशा अच्छा बनने का दिखावा मत करो और अपना असली स्वभाव सामने आने दो, समझ गए? बस करो, रुक जाओ प्लीज। रुक जाओ, अभी गया अभी। यही सही वक्त है सोफी। घूमो बाय सीजेस। Join special move, Sieges Grand Ducalion. अब तुम गए, तुम्हारा काम तमाम। ये निराशाजनक है। हाँ? ये नहीं हो सकता, रायुगा। तुम उस बच्चों के जादू को डार्क पावर कहते हो? हाँ, मजाक मत करो। ये तो एक नमूना था। इसका आखिरी फ्रेगमेंट जो बचा है वो है पूरी दुनिया। ये असली चीज के सामने कुछ भी नहीं। जैसे कि है, मुझे एक नई शक्ति मिली है जिसके सामने ओल्ड डार्क फोर्स किसी चिड़चिड़े बच्चे की तरह लगता है। तुम क्या? Go! Meteor El Drago! ये काफी नहीं है, और जोर से एल ड्रैगो। ओ नहीं, तुम्हारी क्या समस्या है? यही सब है तुम्हारे पास? बहुत लंबे समय के बाद ये मेरा पहला मुकाबला है, तो इसे थोड़ा और मजेदार बनाओ। एक नई पावर क्या डार्क पावर नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है? वो क्या है? मुझे अभी बताओ। दोस्तों, एक बार एक तारा आसमान से नीचे गिरा। तारे के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा गिरा कोमा विलेज पर, जो बेब्लेड का जन्म स्थान है, और दूसरा बना पेगासस। और दूसरा हिस्सा गिरा उन ताकतवर लोगों पर जो महत्वाकांक्षा और लालच से जूझ रहे थे। और आखिरकार बने एल ड्रैगो। डार्क पावर का असली रूप था महत्वाकांक्षा, इच्छाएं, गुस्सा और इंसानों का लालच, जो एल ड्रैगो के लंबे इतिहास में देखने को मिलता है। लेकिन आखिर में एक ताकत थी जो इंसानों ने खुद बनाई थी। और अगर ये ताकत इंसानों की बनाई हुई है, तो कोई कारण नहीं है कि मैं उससे हार सकूं। मेरी कड़ी ट्रेनिंग से मैंने उसके कंट्रोल से छुटकारा पाया। मुझे कॉस्मोस की एक विशाल शक्ति मिल गई जो कभी तारे का एक हिस्सा हुआ करती थी। कॉस्मोस की ताकत। उसे मत रोको। हाँ? जितना ज्यादा तुम उसे रोकोगे, उतना ही वो तुम्हें वश में करेगा। सच में तुम्हें उसकी तरह होना पड़ेगा, समझ गए? हाँ? उसकी तरह बन जाऊं? बस बहुत हुआ, तुम ये सब बकवास बंद करो। जाओ, सीजेस! डार्क पावर के वश में आना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। फिर भी उस गलती की वजह से मेरा दूसरा जन्म हो सका। इस बे के साथ मीटियोर एल ड्रैगो। नहीं विल्स! तो ये मीटियोर एल ड्रैगो का पहला मुकाबला है, तो मैं चाहता हूं कि तुम आखिर तक टिके रहो।
आज के लिए काफी है। मैं यहाँ और तबाही होने नहीं दूंगा। कितना मजेदार है, कितना अच्छा खिलौना है तुम्हारे पास मेरे दोस्त। क्या कहा तुमने, खिलौना? लेकिन याद रखना, दुनिया में एक ही रिवर्स रोटेटिंग बे हो सकता है, समझ गए? सिर्फ एक, सिर्फ ये मीटियो एल ड्रैगो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अच्छा ठीक है, एक दिन तुम और मैं इसे जरूर सुलझा लेंगे।